नमस्कार दोस्तों, आज हम गेहूं की बुआई कर रहे हैं। तो इस बीज को एक खास केमिकल से हम ट्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में जब ये गेहूं का पौधा उगेगा तो उसके नीचे एक जड़ों का गुच्छा अच्छे से बन जाएगा। यानी कि ये जो आप सिंपल गेहूं बोएंगे और जिस केमिकल से हम ट्रीट करेंगे उसमें फ़र्क क्या होगा कि पौधे की हाइट तो कम होगी, पौधा उगेगा भी लेट, लेकिन गेहूं का जो पौधा है उसके नीचे जड़ों का अच्छा खासा गुच्छा होगा, जिससे प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जड़ें जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी से खींच पाती हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है मार्च के महीने में, जब गर्म और तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती है, गेहूं की फसल को पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी अगर हम दे देंगे तो उससे गेहूं की फसल गिर सकती है। तो वो दिक्कत भी यहाँ पर कम हो जाती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ लियोसिन की। ये प्रोडक्ट का नाम छोड़िए, आप जाइए इसके केमिकल फॉर्मेशन पे। केमिकल फॉर्मूला है इसका क्लोरोमेक्वाइड क्लोराइड 50% SL। ये जिस भी दवाई के अंदर आपको मिले उससे आप गेहूं को ट्रीट कीजिए। जैसे हम जो गेहूं बोने जा रहे हैं ये है DBW 187। इसके सीड के ऊपर हम पर केजी के ऊपर 2 किलो मतलब 2 ml, 1 किलो सीड के ऊपर 2 ml का जो है 2 ml दवाई से इसको ट्रीट करेंगे। और ट्रीट करने के बाद इसकी हम बुआई करेंगे। ट्रीट करने का सिंपल सा तरीका है, वो जो स्प्रे करने वाली आपके पास जो भी हो संसाधन हो, चाहे स्प्रे करने वाला हो या फिर आप नॉर्मल जो है पानी में घोल के और हल्के हाथ से पूरी की पूरी गेहूं पर लगा सकते हैं। 2 ml दवाई लेनी है, 1 किलो सीड के ऊपर आपको छिड़कनी है और उसके बाद में सीड को कुछ देर रखना है और फिर उसकी बुआई कर देनी है। इससे क्या होता है कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो पौधे को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता और उससे वो जड़ें नीचे पौधा ज़्यादा फैला लेता है। और इससे पौधा कभी हवा से गिरेगा नहीं, जब वो तेज़ हवाएं चलेंगी तब भी नहीं गिरेगा, क्योंकि पौधे ज़्यादा हाइट नहीं होगी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट आने के कारण जो प्रोडक्शन है वो भी आपका इंक्रीज़ होगा। हम इस बार ही नहीं कर रहे हैं, लगभग हम पिछले 5-6 साल से लगातार यही फार्मूला अपना रहे हैं और इससे हमें लगता है कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और उसके साथ साथ में फसल को नुकसान भी नहीं हो रहा है। पहले क्या दिक्कत आती थी, जब हम फसल बो देते थे तो उसके बाद में फरवरी और जो आपका मार्च का सीज़न रहता है, वो महीना रहता है, उस टाइम में आप देखते हैं कि फसल एकदम से नीचे गिरने शुरू हो जाती है। लास्ट पानी बहुत ज़रूरी होता है, अगर लास्ट पानी नहीं लगाएंगे तो दाने जो है वो पिचके हुए रह जाएंगे। अब ये जो बीज है आप देख सकते हैं कि ये बीज हमने घर पे रखा है। 187 हमने पिछली बार भी बोई थी और इस बार भी हम बो रहे हैं। तो जो मैंने आपको केमिकल फार्मूला बताया, ये आप किसी भी जो कंपनी का अगर आपको मिले वो देख लेना। ये दवाई तो वैसे वासप की है, लियोसिन नाम से, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। इससे आप पौधे की ग्रोथ को रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि पिछली बार की तरह मौसम इस बार भी रह सकता है, तो इसलिए कोशिश इस बात की रखिए कि जब भी आप खेत में बोएं उससे पहले एक बार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ट्रीट करें। और दूसरा, आपको क्या करना है, आपको जब आप क्यारियाँ बनाएंगे तो खेत में छोटी क्यारियाँ बनानी है। छोटी क्यारियाँ बनाने से उसमें लास्ट का पानी जो है वो हल्का पानी लगता है और उस वजह से जो आपकी फसल है वो गिरती नहीं है। तो ये वो प्रोडक्ट है जो मैंने आपको दिखाया। खैर, देखते रहिए ABC इंडिया।